सरकार इस तरह के अगर हथकंडे अपनाएगी, सत्ताधारी दल अगर इस प्रकार के हथकंडे अपनाएगा, इस प्रकार से जो युवाओं में आक्रोश पूरे राज्य में व्याप्त है और जो रही सही कसर है, कुछ भर्तियों के लिए परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा का पर्चा लीक हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का नेता है हाकम सिंह, उसके नेतृत्व में इतना बड़ा भर्ती घोटाला हो गया, वो खुलेआम घूम रहा। उसके बाद अब फिर दोबारा उसको जेल में। क्या उत्तराखंड की परीक्षाएं अब नकल माफियाओं के रहम करम पर हैं? पेपर लीक के खेल में फिर फंसा एक बीजेपी नेता। नाम सामने आया है, विपक्ष आड़े हाथ ले रहा है, इसलिए फंसा बोल दिया और इस बार निशाने पर है खुद पार्टी का मीडिया प्रभारी। हरिद्वार से लीक हुए पेपर ने हिला दी है सरकार की साख। सवाल बीजेपी को लेकर, क्या सरकार का नकल विरोधी कानून सिर्फ कागजों में कैद है? बताने के लिए आया हूं दोस्तों, कैसे बीजेपी नेता का स्कूल बना पेपर लीक का गढ़। अब जांच में क्या निकलेगा मन। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, इससे पहले जब पेपर लीक हुआ तो हाकम सिंह उसका मास्टरमाइंड बताया गया। वो तो बीजेपी का नेता था, फिर उसे निष्कासित कर दिया गया। लेकिन अब उत्तराखंड में एक बार फिर सवालों के घेरे में है यूके SSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा, जिसे लाखों बेरोजगार युवाओं ने अपनी जिंदगी की उम्मीद बनाकर दिया था बल। पेपर लीक के आरोप में अब ये पूरा मसला फंस चुका है। और हैरानी की बात देखिए दोस्तों, हैरानी की बात यह नहीं है कि पेपर लीक हो गया, हैरानी की बात यह है कि एक बार फिर से सत्ता से जुड़ा चेहरा इसमें उभर कर सामने आ रहा है। वो नाम सामने आ रहा है। उसके नाम और कारनामे के बारे में बताऊं उससे पहले देखिए कांग्रेस कैसे बीजेपी और सरकार को घेर रही है उस नाम को लेकर, जो नाम एक बार फिर से बीजेपी के नेता का। लेकिन कल जिस तरह से देर रात को आपकी जानकारी में आया होगा, घटनाक्रम बेरोजगार युवाओं को आंदोलन को तोड़ा जाता है और कुछ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं हरिद्वार से आकर, फिर उनके साथ मारपीट तमाम चीज़ें आ रही हैं। इसको लेकर क्या करें? देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक बात है। सरकार इस तरह के अगर हथकंडे अपनाएगी, सत्ताधारी दल अगर इस प्रकार के हथकंडे अपनाएगा, इस प्रकार से जो युवाओं में आक्रोश पूरे राज्य में व्याप्त है, पूरे प्रदेश का बेरोजगार नौजवान पिछले 9 साल से परेशान है। 9 साल से आपने राज्य के तमाम विभागों में, चाहे वो PWD हो, इरिगेशन हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, राजस्व विभाग हो, राज्य के हर विभाग में आपने भर्ती बंद कर रखी है। भर्तियां आप कर नहीं रहे और जो रही सही कसर है, कुछ भर्तियों के लिए परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा का पर्चा लीक हो जाता है। भर्ती घोटाला इतना बड़ा हाकम सिंह के नेतृत्व में जो इस राज्य में हुआ, भारतीय जनता पार्टी का नेता है हाकम सिंह, उसके नेतृत्व में इतना बड़ा भर्ती घोटाला हो गया, वो खुलेआम घूम रहा। उसके बाद अब फिर दोबारा उसको जेल में। ये सारी बातें राज्य के नौजवानों के अंदर एक गुस्सा, एक आक्रोश पैदा कर रहे हैं। और उस आक्रोश और गुस्से में एक जब इतना बड़ा प्रकरण हो गया, बजाय इसके कि आप सीधे सीधे बच क्यों रहे हैं, आप कहिए कि CBI की जांच होगी। दोस्तों, पहले था हाकम सिंह और अब एक और नाम जो बीजेपी का नेता। इस बार नाम जुड़ा है बीजेपी हरिद्वार जिला मीडिया प्रभारी और स्कूल के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र चौहान का। उनके स्कूल आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज से ही पेपर लीक की खबर आई। दोस्तों, ये वही धर्मेंद्र चौहान हैं जिनके मुख्यमंत्री के साथ फोटो सोशल मीडिया पर इधर उधर आप कई बार देखते होंगे। हमने मांग करी है, कांग्रेस ने मांग करी है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में, निगरानी में CBI की जांच करवा दो। यही मांग नौजवान भी कर रहे हैं। उस जांच का आप ऐलान कर दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो सामने आ जाएंगे। अब आप कहीं अपने समर्थकों को भेज रहे हैं, कहीं अपने समर्थकों का, भाई कौन है वो जिसका सेंटर था जहां से लीक हुआ? वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है चौहान। हरिद्वार में जिस स्कूल में सेंटर था जहां से पेपर लीक हुआ है, वो बीजेपी का नेता है। संजय धारीवाल कौन था? बीजेपी का नेता था। हाकम सिंह कौन था? बीजेपी का नेता था। ये सारा जो पूरा कॉकस है, जिस तरह से सत्ताधारी दल का कनेक्शन इस पूरे नकल माफियाओं से जुड़ रहा है, मैं समझता हूं कि इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। और बजाय इसके कि आप बसों में भर करके आंदोलन को तोड़ने के लिए अपने समर्थक ABVP और तमाम संगठनों के लोगों को भेज करके इस तरह की आप सिचुएशन क्रिएट करेंगे, महंगा पड़ेगा सरकार को। मैं समझता हूं कि सरकार को बचना चाहिए इन चीज़ों से और
बेरोजगार नौजवानों के गुस्से और आक्रोश को समझना चाहिए और निष्पक्ष जांच इस पर बैठानी चाहिए। अब ऐसे में तो सवाल बनेगा ही। कल पुलिस का वो बयान सुना होगा आपने, जब कहा गया कि इस स्कूल में यानी कि परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्थाओं का आलम था, जैमर काम नहीं कर रहे थे। चलिए एक बार फिर से आपको सुना देता हूं भाई। साबिया की अरेस्टिंग दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ क्या क्या आपके पास अभी तक कार्रवाई हुई है और क्या इसमें तथ्य मिल पाए? देखिए 21 तारीख को ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था, इसमें यूके SSS की तरफ से जो तहरीर आई थी उसमें जांच की गई और जांच के बाद 4 नामजद अभियुक्त और एक अज्ञात के खिलाफ, अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक इसमें जितने एविडेंस आए हैं उसके आधार पर हमने आज साबिया की अरेस्टिंग की है। कल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, वहां पर जितने भी मौजूद थे लोग, जिसमें कि उनके प्रिंसिपल थे, जितने इन्विजिलेटर्स थे, जिन्होंने जैमर लगाया, अन्य जो भी कर्मी थे उनसे पूछताछ की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और अभी जो अभियुक्त है हमारा मेन खालिद, जिसने कि वो पेपर वहां से जो 3 क्लिक थी वो लेकर बाहर किया है, अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि उसका वो सेंटर था और वो वहां पर कोई ना कोई डिवाइस वहां पर लेकर गया था। ये अभी तक तथ्य प्रकाश में आए हैं। दूसरी बात, ये जो साबिया की जो उसकी सिस्टर है उसकी अरेस्टिंग हुई है, उसमें जो सुमन जिसके पास की खालिद ने पेपर भिजवाए थे और जिसने आंसर शीट आगे की है और जिसने स्क्रीनशॉट भी आगे भेजा था, तो उससे जो पूछताछ हुई, उसके फोन से जो हमने चीजें ली हैं, उससे यही पता चला कि साबिया की उससे बात हुई थी। खालिद का फोन अपनी बहन साबिया के पास था और साबिया को पता था कि मेरा भाई एग्जाम देने के लिए गया है, इस समय पे वो एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठा हुआ है और उसने वो पेपर जो 3 उसके पास आए वो उसने सुमन को भेजा, उसका आंसर उसने आगे भेजा है, ये अभी तक पता चला है। तो उसका पूरी तरह से संदिग्ध रोल है, इसलिए उसकी अरेस्टिंग की गई। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या सरकार की नकल विरोधी कानून की सारी बातें सिर्फ राजनीतिक नौटंकी थी, जैसा कांग्रेस बार बार कहती है? कांग्रेस वाले अभी भी कह रहे हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ कानून का डंका पीटा जा रहा है, दूसरी ओर नकल माफिया सत्ता की छाया में खुलेआम खेल कर रहा है। दोस्तों अब आपको बता दूं कि ये धर्मेंद्र चौहान के बारे में ये है कौन? धर्मेंद्र चौहान कोई आम व्यक्ति नहीं है, बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी, किसान मोर्चा में महामंत्री और जिले की राजनीति में पकड़ रखने वाला चेहरा माना जाता है धर्मेंद्र चौधरी को। ऐसे में जब उनके स्कूल में ही पेपर लीक की खबर सामने आई तो सवाल उठना लाजमी है, क्या यह पेपर लीक एक सहयोग था, किसी दूसरे की साजिश थी, या सत्ता संरक्षण, या फिर जो हम बार बार कहते हैं एक संगठित रैकेट था? ये कांग्रेस वाले भी जोर शोर से कह रहे हैं बल कि यहां कुछ भी कानून के दायरे में, कानून के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो फिर एक और सवाल कर लेता हूं, क्या सेंटर देने से पहले जांच नहीं होती है? क्या बीजेपी नेता के स्कूल को वीआईपी सेंटर बनाया गया, ये रियायत दी गई? चोर दरवाजे से भर्ती की परंपरा क्या सवाल नहीं होना चाहिए? यह पहली बार नहीं है दोस्तों, ये पहली मर्तबा नहीं है दोस्तों, जब उत्तराखंड की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र है वो बाहर आ गया, लीक हो गया। और ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नेता का नाम सामने आया होगा। अप्रैल 2023 बीजेपी नेता संजय धारीवाल, ग्राम प्रधान और पूर्व मंडल अध्यक्ष पटवारी और जेई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए। उनकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम भी था। और हाकम सिंह, उससे पहले वाला मसला, हाकम सिंह भी परीक्षा पेपर लीक मामले में, नकल माफिया गैंग चलाने के मामले में जेल में गए, जमानत पे बाहर आया तो फिर से पेपर लीक हो गया। अब ये 2025 में फिर बीजेपी के नेता का नाम सामने आ रहा है। हालांकि दोस्तों बहुत अजब गजब बात यह है कि अब तक एक खालिद मलिक तक ही जांच की सुई अटकी है। बल मुझे नहीं पता है, अब तो कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है, क्या धर्मेंद्र चौधरी से भी कोई बातचीत हुई है, जांच पड़ताल हुई है? जिसका स्कूल था, जो प्रधानाचार्य था, उसके बारे में कोई बातचीत, कोई जांच हुई है, कुछ पूछताछ हुई है? मुझे नहीं पता क्या उस पूछताछ में निकला है। भाई किसी का घर अगर हो, स्कूल छोड़ दीजिए, किसी का घर हो, घर का जो मालिक होता है, मुखिया होता है, उसे अपने घर के बारे में पता होता है ना, कहाँ पर कौन सा बल्ब लगा है, कहाँ CCTV लगा है और कहाँ कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, कहाँ क्या करना है, घर का डेकोरम, घर का कानून व्यवस्था सब वो संभालता है। तो यहाँ तो स्कूल बीजेपी नेता का है तो सवाल होना चाहिए। स्कूल से पेपर लीक की आशंका और
हकम सिंह जैसे एक और नेता के नाम का खुलासा, उसे कौन भूल सकता हकम सिंह को। अब दोस्तों, क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई सुनियोजित सत्ता प्रेरित भ्रष्टाचार? हो सकता है कि ये नहीं पता हो स्कूल के मालिक को कि क्या हो रहा है, खेल किसी और नहीं किया हो। कई बार होता है नाक के नीचे, अब वो कहते हैं ना कि सत्ता की नाक के नीचे, नेताओं की नाक के नीचे बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो जाते हैं और पता तक नहीं चलता। बाद में कहते हैं कि जांच हो रही है, जांच होगी, पूरी बात सामने आएगी और कार्रवाई भी होती है कई छोटे मोटे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर। वैसा ही यहां भी कह दिया जाएगा। अब मुझे बताइएगा दोस्तों, जो मैंने सवाल किया, क्या यह महज एक इत्तेफाक है जिस स्कूल से परीक्षा प्रश्न पत्र बाहर आया वो बीजेपी नेता का था, या फिर ये सुनियोजित एक भ्रष्टाचार है? सत्ता प्रेरित भी कह सकता हूं, बीजेपी प्रेरित भी कह सकता हूं। आप बताइएगा इसका जवाब कमेंट के जरिए मुझे। दोस्तों, मैं अपनी इस रिपोर्ट को क्लोजिंग की तरफ ले जाऊं सवालों और चिंता के साथ। उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में ऐलान किया था दोस्तों कि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। तारीफ हुई थी, मैंने भी तारीफ की थी, होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल यह कि जब पेपर सेंटर ही लीक करने वालों के पास हो, मतलब बीजेपी के नेता का स्कूल हो, कहने का मतलब यह है, तब कानून क्या कर पाएगा? किसके दबाव में जांच ठंडी पड़ जाती है हर बार? क्यों नकल माफिया नेताओं की छाव में फल फूल जाते हैं हर बार? युवाओं के भविष्य की कीमत पर चल रही सत्ता की राजनीति कब रुकेगी, कब थमेगी? कौन सवाल करेगा? विपक्ष, कांग्रेस करता है। अभी परेड ग्राउंड देहरादून का बेरोजगार संघ के युवा लोग सवाल कर रहे हैं, कौन जवाब दे? बहरहाल दोस्तों, अगर बीजेपी नेता निर्दोष है तो फास्ट ट्रैक जांच करके क्लीन चिट दे दी जाए, क्लीन चिट दे दी जाए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। जो स्कूल, जिसका स्कूल है, उससे भी पूछताछ होनी चाहिए, और अगर दोषी है तो सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है, क्या जांच की आंच अब यहां तक पहुंचेगी, बल स्कूल के मालिक तक, जिसका नाम धर्मेंद्र चौधरी है? कई सारे जांच पड़ताल और उन जांच पड़तालों के ठंडे बस्ते में चले जाने की खबरें मैं कई बार आपको बता चुका हूं, सुना चुका हूं दोस्तों, और ऐसे मामलों पर तो कहना ही क्या। आप कमेंट करके बताइएगा इस खबर के बारे में। कई लोगों ने मुझे शिकायत की कि आपने वो खबर दबा दी, आपने ये खबर दबा दी। देखिए, मैं हर खबर लेकर आता हूं, हो सकता थोड़ी देर हो जाए, हो सकता आप तक पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती हो, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिएगा। इसके बाद एक और खबर जो बेहद महत्वपूर्ण है, इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहां पर स्कूल जिसका था उसके बारे में मैंने बात की, लेकिन रातों रात एक तरफ बेरोजगार संघ के वो अभ्यर्थी जो पेपर देकर आए और पेपर लीक हो गया, चिंता में हैं, वो परेड मैदान में देहरादून में रात भर चिंता में बैठे हैं बल, और दूसरी तरफ रातों रात नकली अभ्यर्थी तैयार हो गए। वो पूरी खबर अगले वीडियो में, उसे देखना ना भूलें, इसे भी देखना ना भूलें, और इसको लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि हो क्या रहा है। और अगले वाला वीडियो जो आएगा जिसमें नकली अभ्यर्थियों की एंट्री हो गई, इस पूरे मामले पर बताऊंगा आपको कैसे, उसे भी देखिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। सरकार इस तरह के अगर हथकंडे अपनाएगी, सत्ताधारी दल अगर इस प्रकार के हथकंडे अपनाएगा, इस प्रकार से जो युवाओं में आक्रोश पूरे राज्य में व्याप्त है, और जो रही सही कसर है, कुछ भर्तियों के लिए परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा का पर्चा लीक हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का नेता है हकम सिंह, उसके नेतृत्व में इतना बड़ा भर्ती घोटाला हो गया, वो खुलेआम घूम रहा, उसके बाद अब फिर दोबारा उसको जेल